हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, लास्ट तक देखें। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी एसआई यानी उत्तर प्रदेश की एसआई सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, 9,500 वैकेंसी आई है दोस्तों। तो प्लीज़, तो आप सभी इस वीडियो को केयरफुली देखेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ये सीरीज स्टार्ट है आज से। इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश एसआई में जो हिंदी यानी हिंदी बात करें दोस्तों, तो हिंदी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे, हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे और सभी पॉइंट को क्लियरली बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। हर एक पॉइंट पे क्वेश्चंस भी देखेंगे, एमसीक्यू भी देखेंगे और प्रॉपरली किसको क्या कैसे समझा जाए, कैसे याद रखा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की जो एसआई वैकेंसी है, उसमें हिंदी का सिलेबस दोस्तों 40 क्वेश्चंस हिंदी के रहेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 40 क्वेश्चंस यानी 40-40 के रेशियो से डिवाइड किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी के टोटल कोर्स जितना है सभी पॉइंट वाइज पॉइंट व्यू हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे एग्ज़ाम से पहले। जो भी हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कॉपी, मतलब जितने भी टॉपिक हो सकते हैं जहाँ से भी मिलेंगे हम सभी को कवर किया जाएगा। और इसमें कोई भी अगर गलती होगी तो प्लीज़ कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं क्या और भी इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हिंदी की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अब हम सभी पार्ट को कवर करेंगे। तो देखते हैं, आज पहला पार्ट है हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला के बारे में हम देखेंगे दोस्तों, हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। तो पहले तो इम्पॉर्टेंट है यानी वर्णमाला किसे कहते हैं जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला कुछ नहीं, वर्णों के समुदाय यानी वर्ण जो होते हैं। वर्ण आप सभी ने छोटी क्लासों में यानी बचपन में पढ़ा होगा, काखा गाघा यानी जो भी कुछ पढ़ा था उसी को वर्ण कहते थे। तो दोस्तों वर्णों के समुदाय यानी वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। टोटल कितनी है, 44 है। तो याद रखिएगा हिंदी में वर्णमाला कितने वर्ण हैं दोस्तों, वर्ण कितने हैं टोटल, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है दोस्तों। कितनी है टोटल, 44 है। याद रखें टोटल 44 वर्णमाला की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी है टोटल दोस्तों, 44 है। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। यानी वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समुदाय यानी समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। टोटल वर्णों की संख्या दोस्तों कितनी है, 44 है। आप लोग याद रखिएगा टोटल वर्णों की संख्या 44 है। अब इन वर्णों को हम दो प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या आता है, अगर बात करते हैं तो आप लोग कुछ बोलते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं तो यानी उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण कैसे, उन शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं। दूसरा हम उसको उनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग क्या आता है दोस्तों, स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हम अब देखेंगे स्वर और व्यंजन। आप सभी जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा स्वर और व्यंजन के बारे में। तो इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से अगर क्या आपको याद रखना है दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और कितने वर्ण हैं टोटल, 44 हैं। और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, किस बेसिस पे, उच्चारण और प्रयोग के बेस पे। यानी इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो देखते हैं स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को क्लियरली पता होना चाहिए स्वर कौन है या व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं स्वर, तो आपने कभी बचपन में काका गाघा पढ़ा होगा, उससे पहले कुछ स्वरों की संख्या होती है जिसे कहते हैं 11। पहले तो यहाँ से याद रखिएगा टोटल कितने स्वर होते हैं दोस्तों, 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। पहला है आ ई उ ऊ ए आए ओ आओ और री। यानी अगर दोस्तों देखें तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण थे, 44 थे। स्वर कितने हैं दोस्तों, स्वरों की संख्या टोटल 11 है। ये पहला पॉइंट आपको रिमेंबर याद रखना है दोस्तों क्लियरली। तो चलिए स्वर किसे कहते हैं इसको तो देख लिया जाए। यानी वो ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं दोस्तों, जिनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, प्रयोग में मतलब बोलने में प्रयोग करते हैं, परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना होकर मात्राओं के रूप में किया जाता है दोस्तों। स्वर हम उसे कहते हैं जिनका प्रयोग मात्राओं के रूप में किसी दूसरे स्वर को बोलने में किया जाता है। मात्राओं के रूप में हम व्यंजन को बोलते हैं तो उसमें स्वरों का उपयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं स्वर दोस्तों। ये कितने हैं, कौन कौन से हैं, टोटल कितने हैं, 11 हैं। कौन से हैं, आ छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए,
आए ओ आओ। यानी टोटल कितने हैं दोस्तों, याद रखना है 11 स्वर हैं। स्वर कितने हैं टोटल, 11 हैं। कौन कौन से, आ ई उ ए आए ओ आओ अन ओ आओ एंड री दोस्तों। तो लास्ट में जो री है इसे भी स्वर में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देखते हैं, आप स्वर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों। स्वर के मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। पहला स्वर है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। हास्य स्वर क्या है दोस्तों, और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर मतलब जो जिसमें हम जिनको उच्चारण करने के लिए हम वायु यानी कम कम अगर बात करें तो कम प्रेशर अप्लाई, कम ताकत अप्लाई करते हैं तो उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनको बोलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। तो चलिए एक एक को देखते हैं। पहला आता है हास्य स्वर दोस्तों। हास्य स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। क्लियरली नोट कर लीजिएगा, अगर कॉपी है आपके पास या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से हैं दोस्तों, इनको देखिए। जो छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री, इन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं या फिर हास्य स्वर कहते हैं, या फिर जिन पे अल्प प्राण कहते हैं, यानी जिनमें हम कम समय लगाते हैं, कम समय कंज्यूम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री, ये सभी क्या है, हास्य स्वर हैं दोस्तों। पहले तो क्लियर हो गया हास्य स्वर कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री, ये सभी हास्य स्वर हैं। इसी को मूल स्वर भी कहते हैं। और चलिए दूसरा देखते हैं। हास्य स्वर के बाद आता है दूसरा दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्लियरली हास्य स्वर में कम समय लगता था, दीर्घ स्वर में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, यानी दो गुना समय लगेगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दोस्तों दो गुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों, याद रखिएगा। छोटा आ तो हास्य स्वर था, जो छोटे वर्ड थे वो हास्य स्वर थे। अब बड़ा क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। आप देख सकते हैं हम बोल रहे हैं तो इसमें कितना वर्ड हमें यानी प्रेशर अप्लाई टाइम कंज्यूम हो रहा है और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, यानी हमें ज़्यादा से दो गुना समय, यानी अगर बात करें तो हास्य स्वर के कंपैरिजन में दो गुना समय कंज्यूम करना पड़ रहा है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, व्यंजन। अब हम बात करेंगे व्यंजन क्या है। तो पहले क्लियरली आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने बताया कि स्वर स्वर के तो सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। स्वर टोटल कितने वर्ण थे, वर्णों में जो संख्या थी स्वरों की टोटल कितनी थी, 11 थी। अगर टोटल वर्णों की बात करें 44 वर्ण थे, तो इसमें से 11 स्वर निकल गए दोस्तों, तो 33 बचे। यानी 33 कितने होते हैं दोस्तों, व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। तो व्यंजन क्या है दोस्तों, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं दोस्तों। वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की जो सहायता, जिन स्वरों की सहायता से ही हम वर्णों को उच्चारण करते हैं उन्हें ही व्यंजन कहते हैं, अर्थात उनको हम व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। तो टोटल ध्यान दीजिएगा, व्यंजन को हम बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते। टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33 व्यंजनों की संख्या टोटल, आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों क्लियरली। 33 क्या है, व्यंजन की संख्या है। टोटल 33 व्यंजनों की संख्या है दोस्तों, क्लियरली आप सभी को याद होना चाहिए। 33 व्यंजन की संख्या है। चलिए अगला टॉपिक, अगली ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर। क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट दोस्तों, व्यंजनों की संख्या आपको पता चल गई। अब बात करते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। व्यंजन को संख्या तो 33 हो गई टोटल, हमने बताया टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है, आप सभी को याद रखना है 33। और कौन कौन से कितने टाइप्स के व्यंजन भी होते हैं, जैसे हमने स्वर को क्लासीफाई किया था, यानी दो भागों में डिवाइड किया था, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। उसी तरह व्यंजन को भी हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। व्यंजन को कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 3 भाग में। पहला क्या आएगा दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में इंडिविजुअली एक एक को देखेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है दोस्तों, चलिए स्पर्श व्यंजन हमने बताया, इनको भी 5 भागों में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। स्पर्श व्यंजन को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं दोस्तों, चलिए एक एक को देखते हैं। जैसे उदाहरण में हम स्पर्श व्यंजन के सभी पार्ट को देखेंगे। का वर्ग के व्यंजन, का वर्ग में यानी अगर आपको का खा गा पढ़ा है तो का वर्ग की जो लाइन होती थी, का खा गा घा इंगा, ये का वर्ग के स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। ये सभी दोस्तों स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, क्लियरली होना चाहिए आप सभी को, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग के कौन कौन से आते हैं, का खा गा घा इंगा। चा वर्ग के चा छा जा झा इया। इसी तरह टा वर्ग के आते हैं दोस्तों, टा ठा डा ढा अड़ा। इसी तरह ता वर्ग के भी स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, ता था दा धा ना। और पा वर्ग के क्या होते हैं दोस्तों, पा फा वा भा मा। ये सभी स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। यानी अगर आपको
बात करें तो काखा गाघा आता है, तो ये आपको ये व्यंजन वर्ण और व्यंजन स्वर व्यंजन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा दोस्तों अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इनकी संख्या टोटल 4 होती है दोस्तों। कौन कौन सी? या, रा, ला, वा, यानी ये 4 होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में। स्पर्श अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, लावा जो होते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये सभी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है, सबसे लास्ट है व्यंजन में ऊष्म व्यंजन। दोस्तों ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इनकी भी संख्या 4 होती है। क्लियरली नोट कर लीजिएगा, इनकी भी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की कौन कौन से? सा, खा, सा, हा, यानी दोस्तों सा होता है, सलजम वाला सा होता है, खटकोण वाला खा होता है दोस्तों, और ये सा होता है सर, और दूसरा हा होता है। यानी हम बात करें तो सा, खा, सा, हा, यानी चारों की संख्या इनकी ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो थी दोस्तों कितनी थी? 4 4 थी। तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे स्वर और व्यंजन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे इन्हीं स्वर और व्यंजन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आप सब देख सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो जो दोस्तों है, हमारे यहाँ चैनल पे सारी वीडियो अपलोड होती हैं। यूपी पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की सभी से रिलेटेड कोचिंग क्लासेस हमारी चलती हैं एंड ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो मैंने कितनी होती है दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या टोटल कितनी है? तो सभी को याद होना चाहिए 44। हमने बताया कुल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 44। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? हिंदी में वर्ण हमने बताया था कितने वर्णों को कितने प्रकार में क्लासीफाई यानी कितने भेद किए गए थे दोस्तों? तो 2 भेद किए गए थे। हिंदी में वर्णों को कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। क्लियर। चलिए हम आगे अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? व्यंजन की परिभाषा क्या है? हमने स्वर बताया था दोस्तों। व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें ही व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही हम व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। क्लियरली। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला कहलाता है दोस्तों, कैसे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए वर्णमाला क्या है। वर्णों की संख्या को कहते हैं। लिपि में सामान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हमने बताया था दोस्तों, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, समुदाय या समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाप्राण वर्ण क्या है? महाप्राण मैंने बताया था दोस्तों, ये अल्प प्राण था एक महाप्राण। अल्प प्राण में ये जो आते थे हास्य वर्ग के स्वर आते थे, और दीर्घ जो स्वर होते थे वो महाप्राण में आते हैं। तो यानी महाप्राण जिनमें ज़्यादा समय लगता है, तो जिनके उच्चारण में श्वास में अधिक से अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? महाप्राण वर्ण कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं। अधिक से अधिक समय लगता है, इन्हीं को दीर्घ भी कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं दोस्तों, इन्हीं को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। क्लियरली पता होना चाहिए आप सभी को। चलिए अगले पॉइंट, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों आपको कौन सा कथन असत्य है यानी कौन सा गलत है बताना। प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने बताया था कि प्रत्येक व्यंजन में जो होती है स्वर की ध्वनि होती है दोस्तों। प्रत्येक व्यंजन को वर्णीय व्यंजन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अतः तीसरा है छात्रंग या स्वतः उच्चारित वर्ण है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसमें असत्य यानी गलत ऑप्शन आपको चूज करना था, तो सी ऑप्शन गलत है। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, यानी इसमें ऑप्शन सी गलत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा? अल्प प्राण मैंने बताया था दोस्तों, जिसमें कम से कम समय लगे, जिनके उच्चारण में आसानी से हो सके, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे आ तो ज़्यादा है, इसमें टाइम लगता है। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? आपको याद होना चाहिए, का, खा, का और गा वर्ग जो वर्ग होते हैं, जो इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं दोस्तों। क्लियरली होना चाहिए अल्प प्राण कौन सा है? तो अल्प प्राण क्या है? का और गा जो है दोस्तों अल्प प्राण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से प्राकंपित व्यंजन कौन सा है दोस्तों? प्राकंपित व्यंजन कौन सा है? तो याद रखिए या, रा, ला, वा, यानी जो लास्ट वाले हैं या, रा, ला, वा में प्राकंपित या, रा, ला, वा। आप रा को प्रोनाउंस ऐसे रा को बोल कर देखिए, प्राकंपित है, यानी जो उसका 2 2 बार ऐसे आप बोलेंगे तो लगेगा 2 बार आप बोल रहे हैं। या, रा, रा देखिए जी, आपको क्या कहते हैं, टंग को 2 बार
लगता है 2 बार प्रोनाउंसिएशन, प्राकंपित, जो स्वयं में कंपित हो रहे हैं उसे हम कहते हैं प्राकंपित दोस्तों। तो रा जो है वो प्राकंपित व्यंजन है, क्लियरली आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में नासिक व्यंजन क्या है दोस्तों? नाक से बोलने वाले व्यंजन को हम नासिक बोलते हैं, यानी जो हम नाक की सहायता से बोलते हैं उसे नासिक कहते हैं। यानी जैसे ना हुआ और क्या हुआ। अब आप देख सकते हैं ऑप्शंस में, पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसमें खा नहीं, ना तो है नासिक में, रा भी नहीं, नासिक व्यंजन नहीं है, जा भी नहीं है। तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शंस में दिया है ऑप्शन तो नाक बिल्कुल करेक्ट है, नासिक के व्यंजन है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई दोस्तों क्या है? ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई अगर बात करें तो वर्ण होती है। अगर वर्ण ऑप्शंस में नहीं है दोस्तों तो आप क्या कहेंगे? शब्द को कहें, देखिए वर्ण नहीं है तो आप क्या कहेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे लघुत्तम इकाई अक्षर होती है, अक्षर होती है दोस्तों। सबसे लघुत्तम इकाई अक्षर होती है या फिर वर्ण होती है। ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई अक्षर या वर्ण कहते हैं दोस्तों इसे, क्लियरली आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर जरूर करें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड को शेयर करें। जो भी यूपी पुलिस यानी यूपी एसआई की या एएसआई की जो वैकेंसी आई है या यूपी लेखपाल की जो भी है, सभी की वैकेंसी जो किसी भी कंपटीशन यूपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी उसमें तो मस्ट होती है। तो दोस्तों तुम हिंदी के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक, अपने दोस्तों पढ़ने वाले दोस्तों तक पहुंचाएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अगली वीडियो हमारी कल अपलोड हो जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।